आइए गाइस, नाउ वी आर ऑन लेक्चर 2.1। ओहो, ये मेरे कैमरा को क्या हो जाता है यार। चलिए शेख, आई एम टर्निंग ऑन माय कैमरा विद इन फ्यू मिनट्स, यू कीप ओके इट सर। ऑन। आइए गाइस, ओके सर। ओके सर। तो अभी ये लेक्चर है 2.1, ठीक है गाइस। मिनिमम रेंट हमने कितना डिसाइड किया था क्वेश्चन में? 40,000। लिखिए मेरे साथ, ये तो सेम ही आना ना। 40,000, 40,000, 40,000 एंड 40,000। अब कुछ मैं आपको चार्ट्स बनवाऊंगा। जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े हैं अब तक गाइस, चार्ट्स की बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, ठीक है। इन चार्ट्स की बहुत 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 ज्यादा रेलेवेंस है। मेरी बात सुनिए, मैं बात कर रहा हूं, आपको सिलेबस को छोटा करना है, सिलेबस को छोटा करना है। और मैं हमेशा बात करता हूं एक थिन नोटबुक की। आपको एक पतली नोटबुक लगानी है। अगर सीएमए फाउंडेशन 50 पेजेस की, तो सीएमए इंटर में 70 पेजेस की। 70 पेजेस में आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हमें शॉर्ट करना है 70 पेजेस में। सर ये मैं आपको बताऊं, ये स्ट्रैटेजी होती है रैंक होल्डर्स की। रैंक होल्डर्स को बहुत अच्छी तरह आता है सिलेबस को शॉर्ट करना। सर शॉर्ट मींस कि वो छोड़ना शुरू हो जाते हैं, चीजों को स्किप करते हैं कुछ चैप्टर्स, नहीं। 20 चैप्टर्स को कैसे स्क्वीज करना है वो उनसे बेटर कोई नहीं जानता, इसलिए उनका रैंक आता है, हम बेचारे स्ट्रगल करते हैं पास होने में। तो गाइस प्लीज स्मार्टली काम करिए, ठीक है। आइए, अब मैं कुछ चार्ट्स बनाने जा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थिन नोटबुक में वो सारे चार्ट्स आपके आने चाहिए। ये सब चीजें देखो, ऑल इंडिया लेवल पे बहुत बहुत महारथी बैठे हुए हैं पढ़ाने वाले, ठीक है। हम कुछ नहीं है उनके सामने, बट हमें ये पता है कि किस तरीके से सिलेबस को हैंडल करना है। आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर देंगे, आपको बड़ा कुछ डिलीवर कर, पेपर पास कैसे करना है, क्लियर करना है, वो नहीं बता पाते। तो जो बता रहा हूं चीजें, उनको प्लीज ध्यान में रखिए, ठीक है। आइए, तो गाइज यहां पे देखिए, सर एक कॉलम मैंने यहां पे बनाया था अभी, एक्चुअल रॉयल्टी। क्या बनाया था? एक्चुअल रॉयल्टी। एम आई क्लियर? तो गाइज एक्चुअल रॉयल्टी में देखिए, फिर मेरा कैमरा अटक गया। चलिए एक्चुअल रॉयल्टी में देखिए, लिखिए यहां पे आपका, सॉरी एक्चुअल रॉयल्टी नहीं है, दिस इज रॉयल्टी पेबल, रियली सॉरी गाइस, दिस इज रॉयल्टी पेबल। एक्चुअल रॉयल्टी नीचे आना है, रॉयल्टी पेबल। एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट whichever is higher, whichever is higher। रॉयल्टी पेबल इज इक्वल टू, ऐसे लिख लीजिए ऊपर, रॉयल्टी पेबल इज इक्वल टू एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर। ये गाइस कहां जाएगा? थिन नोटबुक में। समझे मेरी बात? पतली सी एक नोटबुक लगनी चाहिए आपकी, लाइक दिस। इतनी पतली नोटबुक। अभी एक मोटी स्पाइरल लगाओगे आप 400 पेजेस की, लेकिन फिर इतनी पतली नोटबुक आप लगाओगे गाइस, ये इसमें कुछ ऐसे बाहर तो लिखे हुए पेजेस मेंशन नहीं है वैसे। अगर इतनी पतली नोटबुक में आप सारे चैप्टर्स की चार्ट्स, फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन सिर्फ मेंशन करना है, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ मेंशन करना है कि सर 20 क्वेश्चन है मेरे, अगर तो 20 में से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसको मैं पिक करके अपना 70 से 80% चैप्टर क्या कर सकता हूं? रिवाइज कर सकता। अब ये चीजों की बहुत रेलेवेंस है, इसके बिना आप सीएमए इंटर में नहीं चल सकते।
आज के आज ही थिन नोटबुक खरीदोगे आप लोग, और थिन नोटबुक में आप ये आज वाला चार्ट क्या करोगे सर, अपनी मेन नोटबुक में तो बनाओगे ही बनाओगे, थिन नोटबुक में भी बनाओगे। मेरी बात समझ आ गई? इज दैट क्लियर? ठीक है गाइस, चलिए। तो रॉयल्टी पेबल इज इक्वल टू एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर। अब इस चार्ट के बेसिस पे हम वापस अपने सोल्यूशन पे चलते, इस चार्ट के बेसिस पे हम वापस अपने सोल्यूशन पे चलते हैं गाइस। तो रॉयल्टी पेबल आपका यहां पे आ गया, ठीक है सर, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट ब्रैकेट में विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, बस इतना इतना सा लिख दीजिए। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई सबको? ठीक है, अब देखिए जरा इधर, कोई भी नहीं लिखेगा, रुक जाएंगे सारे यहीं पर ही। सर एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर, इन दोनों का हायर, इनमें से जो भी हायर होगा वो क्या बन जाएगा आपका, रॉयल्टी पेबल। एम आई क्लियर? बात समझ आई? इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो क्या बन जाएगा आपका, रॉयल्टी पेबल। इधर देखो सर, एक्चुअल रॉयल्टी कितने की है, 30,000 की, मिनिमम रेंट कितने का है सर, 40,000, दोनों में से हाई कौन सा है, 40,000। बात समझ आई सबको? सर एक्चुअल रॉयल्टी 50, मिनिमम रेंट 40, हायर कौन सा है सर, एक्चुअल रॉयल्टी, तो रॉयल्टी पेबल क्या बन जाएगी आपकी, 50। फिर मिनिमम रेंट 40, एक्चुअल रॉयल्टी 75, हायर कौन सा सर, 75। समझ आ गई बात? लिखना शुरू करिए, अब लिखना शुरू करिए। चलिए स्टार्ट नोटिंग इट डाउन। शेख आपको क्लियर हो रहा है बच्चे? ठीक है, नेक्स्ट है आपका 80,000। यस। नेक्स्ट है आपका 1 लाख, एंड देन है आपका 70,000। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? यस सर। हमें ना अब बच्चों की कमी नहीं आने वाली, लेकिन सीएमए इंटर एक्सक्लूसिवली फेस टू फेस इन जे&के, वो बच्चे को प्री रिकॉर्डेड तो फिर बड़े टीचर्स हैं, रात के 9 बजे, रात के 10 बजे में हमें कॉल करोगे, हम हाजिर होंगे आपके लिए। सर ये आपको बाहर प्री रिकॉर्डेड वाले लेक्चर्स में नहीं मिलेंगे। आइए, और जो आपका मेन सब्जेक्ट है दैट इज दो, दैट अकाउंट्स और कॉस्टिंग, यही सीएमए के यही ब्रेड बटर बनते हैं कल को। ऑल्दो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द कोर एरिया ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लेकिन मैंने बहुत जगह और बहुत सीएमएस के साथ बात करी है, सर वी आर हेडिंग द डिपार्टमेंट, वी आर हेडिंग द टैक्स डिपार्टमेंट, वी आर हेडिंग द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, वी आर हेडिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग तो खैर करेगा ही सीएमए। तो आपका गाइस कई जगह आप देखोगे सीएमएस आर हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इस सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट्स में बोल रहा हूं आपको, टैक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग तो चलो सर वो तो है ही है, इन 2 सब्जेक्ट्स को भी मत छोड़ना। सर मैंने सीएस किया, सीएस अगर आप देखो गाइस, आपका कोर कॉर्पोरेट लॉ कोर्स है, बट टुडे माय प्रैक्टिस इज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपकी डिग्री किसमें है वो तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कल को आप ऐसा एरिया चूज कर लो जिसको आप अपनी एक्सपर्टीज बना लो। मैंने किसको एक्सपर्टीज बनाया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और आज उसमें काम कर रहे हैं, और आज उसमें इतना एक्सेल कर गए कि आप बच्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी सीएस सीएमए से ना पढ़ के किसी सीएस से पढ़ रहे हैं। ठीक है गाइस, आइए, तो ये क्लियर हो गया सबको, रॉयल्टी पेबल इज इक्वल टू एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर। क्लियर है? हर्षिता बेटा तेरे को क्लियर हो रहा है, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग विद मी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, आपने और भूमिका ने इकट्ठे मेरे साथ वर्कशॉप करी थी ना? चलो आइए गाइस, अब सर आपका नेक्स्ट आ गया, सर व्हाट इज द शॉर्ट वर्किंग। मैं यहां पे कह रहा हूं एक्सेस पेड, बड़े ध्यान से, मैंने इसका नाम क्या दिया है, एक्सेस पेड। सर हमारी रॉयल्टी बनती कितनी थी, 30,000 की, फिर भी हमने दी कितनी, 40,000, यानी कि एक्सेस कितना पे किया सर, 10,000। समझ आया सबको? भूमिका क्लियर है? पीछे आशीष, आई होप आपने तो पूरा चैप्टर किया हुआ, आपकी रिवीजन हो रही है। ठीक है, शेख आपको क्लियर हो रहा है बच्चे? यस सर, यस सर। ठीक है, जुनेद वॉज ज्वाइनिंग द क्लास फ्रॉम हिज ऑफिस। अब मेरे को उसका मैसेज आया, सर अभी ऑफिस आवर्स में हूं तो अभी वाली क्लास नहीं कर पाऊंगा, बट सर आपकी ऐप से कर लूंगा।
ही इज अ वर्किंग प्रोफेशनल, ही हैज डन एमबीए, एमबीए किया हुआ है फ्रॉम ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब इसके आगे मुझे बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज सैलरी। एमबीए इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग। अच्छा कॉलेज नहीं होगा तो अच्छी कंपनी नहीं आएगी, और अच्छी कंपनी नहीं आएगी तो अच्छा प्लेसमेंट भी नहीं होगी। एक 25-26 साल के लड़के को क्या पड़ी है यार कि इस उम्र में आके मैं सीएमए करना चाहता हूं। नहीं थी ना गाइडेंस, राइट गाइडेंस नहीं थी। आप सोचो आप कितने लकी हो, कितनी छोटी एज से आप लोग इस प्रोफेशन में पड़ गए। इसलिए कभी भी अगर स्ट्रगल आएगा ना, घबराना नहीं। आप एक ऐसी जगह में आ गए हो 25-26 में, देखो ये 3-3.5 साल में ये कोर्स क्वालिफाई हो जाता है। मैं कह रहा हूं 25-26 में भी जाके क्वालिफाई टू ए वेरी बैड एक्सटेंट। सर आपकी 30 की उम्र होने में होंगे 5 साल। 5 साल कॉर्पोरेट, मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा 5वां साल है। 5वें साल में हम, अब आज हम कहते हैं कोई 20 साल वाला भी हमारे आगे खड़ा हो जाए, 5 साल में एक्सपर्टीज आ गई ना, तो सर 5 साल में इंडस्ट्री में बिता दोगे ना, बहुत अच्छे पैकेज पे बैठे होगे। इसलिए कभी इसको छोड़ने की अपने दिमाग में मत लाना। आइए अब सर शॉर्ट वर्किंग का अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, एक चीज नोटिस करी हो सर, शॉर्ट वर्किंग आपका तब आएगा जब आपका मिनिमम रेंट आपकी एक्चुअल रॉयल्टी से क्या होगा, ज्यादा होगा। सर मिनिमम रेंट 40,000, एक्चुअल रॉयल्टी 30,000, ज्यादा है ना मिनिमम रेंट। जरा सर सेकंड वाला केस देखो, मिनिमम रेंट कितना है 40, लेकिन एक्चुअल रॉयल्टी कितनी 50, आ रहा है शॉर्ट वर्किंग? सर नो शॉर्ट वर्क। तो बनाइए दूसरा चार्ट मेरे साथ। आशीष ये चार्ट्स बच्चे मैंने आपको नहीं करवाए हुए थे, आप ये चार्ट जरूर लिखोगे। ये चार्ट मैंने थोड़ा बच्चे तेरे को लिखवाया था, चार्ट्स नहीं लिखवाए थे आशीष मैंने तुझे बेटा, क्योंकि उस टाइम जब मैं पढ़ा रहा था लिखवाया हुआ है मैंने, दोनों का लिखवाया हुआ है, सारा लिखवाया हुआ है, एक ही लिखवाया हुआ है ना। अच्छा शॉर्ट वर्किंग और रिक्रूटमेंट का एक ही चार्ट में मैंने कर दिया, अच्छा ठीक। सेकेंड, एक्चुअली आशीष इज डूइंग बीकॉम, तो उस टाइम मेरा जो जोन होता है बीकॉम वाला फिर हो जाता है, तो उसमें मैं थोड़ा रिलैक्स मोड में आके पढ़ाता हूँ बीकॉम में। आइए आशीष बोलेगा सर मेरी फीस वापस करो। आइए देखिए गाइस, अब यहां पे देखिए शॉर्ट वर्किंग का बनाइए। शॉर्ट वर्किंग, शेख आई होप आप बच्चे लिख नहीं रहे हो लेकिन स्क्रीनशॉट्स लेते रहना। यस सर, यस सर। शॉर्ट वर्किंग, श्रीनगर में कहां से हो आप? नहीं सर, मैं एक्चुअली जम्मू से हूँ। अच्छा आप जम्मू मैं, से हो, यू आर हाँ बोर्न एंड ब्रॉट सर, अप इन मैं, जम्मू। हाँ मैं इधर ही, हम एक्चुअली मेरे मतलब एंसेस्टर्स वगैरह तो पुंछ साइड के हैं, बट हम सारे सेटल बचपन से इधर से हैं। ओके ओके, सो बेसिकली तो मतलब आपके एंसेस्टर्स पुंछ पुंछ साइड से हैं। हाँ हाँ, वो है वहीं से, बट मेरा बर्थ और मतलब सब कुछ इधर ही हुआ है। ओके 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 चलिए। तो अभी सर मैं एक्चुअली दिल्ली में आया था भाई के पास, तो इसलिए मैं कुछ ओके पढ़ाई ओके, वगैरह के इसलिए लिए आप आया। ऑफलाइन क्लास के लिए नहीं आ पाए। आपने यस कब आना है यस जम्मू वापस? सर, 15 तक टिकट है। ओके, तो 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 तब तक आप 16 फिर को मैं ऑनलाइन पक्का। क्लासेस करते रहेंगे? हाँ हाँ, तब तक फिर मैं ऑनलाइन ही आपके डेमो वगैरह देखूंगा। ठीक है बच्चे चलिए। यस सर। शॉर्ट वर्किंग आपका अराइज हो गया। सर कब अराइज होगा? जब आपका एक्चुअल रॉयल्टी, या मिनिमम रेंट ही लिख लेते हैं पहले, व्हेन मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल रॉयल्टी। एम आई क्लियर? अब एक चार्ट और आप यहां पे बना लीजिए मेरे साथ। ये भी किस में जाएगा सर? फिर नोटबुक में। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? चार्ट सबका हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है नोटबुक वाला चार्ट, कि सर आपका रिक्रूटमेंट कब होगा, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। सर ये तब होगा, आशीष कब होगा बताओ? हाँ, जब एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से, एक्चुअल रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। सर इसमें उल्टा, इसमें क्या होगा सर? उल्टा, पूरा ही लिख लो यार। एक्चुअल रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे को बता दीजिए।
एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? ठीक है, आज वाली क्लास थोड़ी स्लो चलेगी, बट एक बार ये कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के बाद कि मुझे पता है अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया, देन आई विल बी मूविंग बिट फास्ट। ठीक है, बट उसमें भी ऐसा नहीं होगा कि समझ नहीं आ रहा। एक्चुअल रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई सबको? ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए ध्यान से। अच्छा, सबसे पहले सर शॉर्ट वर्किंग कहीं और आ रही है? जरा देखिएगा सर, हर केस में अब आपका क्या बढ़ा है सर? एक्चुअल रॉयल्टी। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई सबको? तो सब में जरा पहले कर लो डैश। कर लिया सबने? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब जरा ध्यान से देखना यार, इधर क्या लिखा है मैंने? एक्सेस पेड, और नेक्स्ट में क्या लिख रहा हूं? एक्सेस एडजस्टेड। और ये एक्सेस आपका एक्सेस पेड कब आएगा? जब मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल रॉयल्टी। लेकिन आपका एक्सेस एडजस्टेड कब आएगा? व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। सबको समझ आ गया? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा गाइस, आप बहुत ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा। अब थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है यार। सर सेकंड में जब हम आए, सेकंड ईयर में, दैट इज 2018 में, ये आ गया 50,000 और मिनिमम रेंट कितना आ गया सर? 40,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है सर, एक्चुअल रॉयल्टी हम क्या बोलते हैं कि हमने एक्सेस को क्या करना है? एडजस्ट करना है। एक्सेस को क्या करना है? एडजस्ट। सर किसका एक्सेस? किसका एक्सेस? एक्चुअल रॉयल्टी का मिनिमम रेंट पे जितना एक्सेस है उसी को क्या करना है? एडजस्ट करना है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, सर हम बोल रहे हैं रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या है? एक्सेस एडजस्टेड। क्या मतलब है? एक्सेस एडजस्ट। अब सर एक्सेस किसका? एक्चुअल रॉयल्टी का मिनिमम रेंट पे जितना एक्सेस है उसको क्या करना है सर? एडजस्ट करना है। सब बच्चे मेरी बात समझ गए? मैं यहां पर ना एक आपके साथ छोटी सी ट्रिक खेल रहा हूं। सर सपोज करो यहां पे ये 50,000 ना होके यहां पर ये कितना होता? 48,000। कितना होता सर? 48,000। बात समझ रहे हो मेरी? 50,000 ना होके कितना होता? 48,000। अब सर हमारे पास शॉर्ट वर्किंग कितनी पड़ी हुई है? 10,000। और उस शॉर्ट वर्किंग को हमें क्या करना है सर? एडजस्ट करना है। सब बच्चे एग्री कर रहे हो मेरे साथ? मैंने बोला ना अब यहां से थोड़ा सा टिपिकल पार्ट शुरू होगा, एंड आई विल बी रिपीटिंग इन मल्टीपल टाइम्स, डोंट वरी, टेंशन मत लो। हमें क्या करना है सर? रिकूपमेंट में क्या करना है? हमें शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करना है। शॉर्ट वर्किंग को क्या करना है? एडजस्ट करना है। अब सर शॉर्ट वर्किंग कितनी है सर हमारे पास? 10,000। लेकिन एक चीज का ध्यान देना सर, यहां पर हम एक्सेस तो एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सेस एडजस्ट करते हुए हमें एक चीज चेक करनी है कि एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कितना ज्यादा है। एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कितना ज्यादा है? सर कितना ज्यादा है सर एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से? सर 8,000। कितना ज्यादा है सर? 8,000। तो सर हम मैक्सिमम यहां पे एडजस्ट भी कितना कर पाएंगे सर? 8,000। दो चीजें फिर से सुनो ध्यान से। सर हमें क्या करना है? रिकूपमेंट में शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करना है। क्या करना है? शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करना। लेकिन सर हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं? जितना एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है। सर मेरी एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा ही कितनी है? 8,000। तो एडजस्ट भी कितना कर सकता हूं? 8। इज दैट क्लियर? सर जो रिमेनिंग 2,000 है वो कहां पर होगा? सर वो अगले साल जाके एडजस्ट होगा। वो क्या होगा? अगले साल जाके एडजस्ट होगा। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? पूछ बेटा। बच्चे एक चीज और, जिस साल आपकी शॉर्ट वर्किंग होती है ना वो उसी साल एडजस्ट नहीं हो सकती। सर वो कैसे? जिस साल आपकी शॉर्ट वर्किंग होती है वो उसी साल एडजस्ट नहीं हो सकती। सर वो कैसे? इधर देखो यार, शॉर्ट वर्किंग के लिए कंडीशन क्या है? कि मिनिमम रेंट शुड बी ग्रेटर देन एक्चुअल रॉयल्टी। और सर रिकूपमेंट के लिए कंडीशन क्या है? कि एक्चुअल रॉयल्टी शुड बी ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। तो सर जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगी उस साल रिकूपमेंट नहीं होगी सर, क्योंकि सर रिकूपमेंट के लिए कंडीशन क्या है? एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा होनी चाहिए। और शॉर्ट वर्किंग के लिए कंडीशन क्या है? मिनिमम रेंट ज्यादा होना चाहिए।
सर ये तो वो बात होगी ना, दिन रात वाली बात होगी, जिस दिन दिन होगा, जब दिन होगा तब रात नहीं होगी, जब रात होगा तो दिन नहीं होगी। सर व्हेन यू हैव शॉर्ट वर्किंग देन देयर विल बी नो रिकूपमेंट। क्यों सर? शॉर्ट वर्किंग की कंडीशन क्या है? मिनिमम रेंट ज्यादा होना चाहिए। सर रिकूपमेंट की कंडीशन क्या है सर? एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा होनी चाहिए। तो जब सर मिनिमम रेंट ज्यादा होगा तो एक्चुअल रॉयल्टी क्या होगी सर? कम होगी। मेरी बात समझ रहे हो गाइस? तो जरा यहां पे ये बड़ा बारीक पॉइंट है, बच्चे बाद में इसमें गलती करते हैं। सर यहां पे लिखो एक नोट, लिखिएगा मत, पहले देखिएगा और सुनिएगा अपने कान बड़े बड़े करके। बट रिकूपमेंट कैन नॉट, रिकूपमेंट मतलब एक्सेस एडजस्टेड, बट रिकूपमेंट कैन नॉट एक्सीड, बट रिकूपमेंट कैन नॉट एक्सीड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, वी रेज टू पावर 4 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको। बट रिकूपमेंट कैन नॉट एक्सीड द डिफरेंस बिटवीन, अब इस नोट से आपको 100% क्लैरिटी आ जाएगी। बट रिकूपमेंट कैन नॉट एक्सीड द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट। मेरी बात सुनिएगा बड़े ध्यान से। सर हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें सर जो डिफरेंस आ रहा है, मैं यहां पे साल भी लिख रहा हूं, पूरी 100% क्लैरिटी आएगी अब आपको। देखिएगा 2018 में आपका जो एक्चुअल रेंट है वो मिनिमम रेंट से कितना ग्रेटर है सर? 8,000। कितना ग्रेटर है? 8,000। और सर नोट में क्या लिखाया गया है? बट रिकूपमेंट कैन नॉट एक्सीड द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रेंट एंड एक्चुअल रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट। सर हमारे पास शॉर्ट वर्किंग कितने की है? 10,000 की, यानी कि हमें एडजस्ट कितना करना है? 10,000। लेकिन एडजस्टमेंट कैन नॉट एक्सीड द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट वर्किंग एंड मिनिमम, सॉरी, कैन नॉट एक्सीड शॉर्ट, एडजस्टमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कैन नॉट एक्सीड द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट। सर शॉर्ट वर्किंग एडजस्टमेंट कितनी हो सकती है? 10,000। लेकिन सर एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट का डिफरेंस ही कितना है? 8,000। तो एडजस्ट भी कितना हो सकता है? 8। गल पल्ले पाएगी सबको। हैव यू गॉट इट? अब अगर आप मेरी बात सुनो सर, अगर आप ये चार्ट्स और अगर ये नोट्स को अलग नहीं करोगे, बाइफरकेट नहीं करोगे, पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। सर फर्स्ट टाइम रिवीजन में लगाओ ज्यादा टाइम, सेकंड टाइम रिवीजन में बार बार टाइम कम, बार बार टाइम कम करना है हमें। सर यही रेस जीतनी है हमें। हवा बनाते हैं लोग सीए सीए में सीएस का, सर मैनेज नहीं होता, सर फेल हो जाते हैं, रिजल्ट इतना कम। ऐसे पढ़ो, शॉर्ट करना सीखो, कुछ नहीं है, सब मैनेज हो जाएगा। पहले हार्डवर्क करना है, फिर स्मार्ट वर्क करना। दिस इज द स्मार्ट वर्क। इसलिए बोल रहा हूं ये थिन नोटबुक्स में जाएंगे। जब आपने इन चार्ट्स को फटाफट, मेरी एक बात सुनो, कितनी देर में रिवाइज होगा ये चार्ट्स? कितनी देर में रिवाइज होंगे सर? 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में ये चार्ट रिवाइज होंगे। और सर ये पूरा क्वेश्चन कितनी देर में रिवाइज होगा? 1 मिनट। 1 मिनट में जो बच्चा इस क्वेश्चन को रिवाइज करना सीख जाएगा सर, उसके लिए देखो मेरी बात सुनो सर, क्या यहां तक आपको क्वेश्चन रिवाइज करने की जरूरत है? सर नहीं। सर क्या ये भी देखने की जरूरत है? अरे छोड़ो ना यार, रॉयल्टी पेबल लिखा दिया ना, चार्ट हो गया रिवाइज, शॉर्ट वर्किंग हो गया रिवाइज, रिकूपमेंट हो गया रिवाइज, बट नोट रिकूपमेंट कैन नॉट एक्सीड द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट। क्वेश्चन खत्म। विद इन फ्यू सेकेंड्स विल बी एबल टू फिनिश दिस क्वेश्चन। बात समझ आ गई? सर सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है कि टीचर अच्छा पढ़ाता है, वाह 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 कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा है, नहीं, कैसे आपको टैकल करना सिखा रहा है सीएमए इंटर को, दैट इज द एफिशिएंट टीचर। ये हो गया सबका? नोट डाउन, नोट डाउन, नोट इट डाउन। शेख आप सारे बच्चों को अकाउंट्स के विल बी ऑफरिंग 3 डेमोस, यस ठीक है? सर। 4th क्लास विल बी द पेड वन। एम आई क्लियर? 3 ओके सर। क्लासेस ओके आपको जो सर। है वो ऑफर करी जाएंगी डेमो। नहीं सर, मैंने एक ही देख के समझ लिया अब क्या करना है। समझ गए आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है बच्चे। यस सर। बाकी जो टीचर्स हैं वो कब लेंगे?
लॉ का 11th को है बेटा डेमो, मैम बाहर गए हुए हैं, लॉ का 11th को है। तो सर कॉस्टिंग और टैक्स आप भी पढ़ाओगे? ना ना बच्चे, एक अगर आपको कोई ऐसे टीचर्स मिलते हैं ना जो सीएमए इंटर में चारों सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, उसको टाटा बाय बाय करके नहीं निकल नहीं जाना। नहीं, मतलब आपके पास और टीचर होंगे ना मतलब। बच्चे हमारे दो टीचर्स के साथ टाई अप है, दैट इज सीएमए जी। सुमित होगी, एंड हमारे पास जो है टैक्स के मेरे खुद के टीचर्स जिनसे मैंने टैक्स पढ़ा हुआ है। ठीक जी। है, मैंने अपना सीएस फाइनल में आई स्कोर्ड एग्जाम्पशन। टैक्स के टीचर हैं सीएमए विपुल शाह एंड सीएमए रस्तोगी सर, इन दो के साथ बेटा हमारा टाई अप है। वो दो टीचर्स बेटा आपके प्री रिकॉर्डेड है, दो लाइव है दो प्री रिकॉर्डेड है आपके शेख। ठीक है, सारे बच्चों को मैं बता रहा हूं, दो लाइव दो प्री रिकॉर्डेड। लेकिन 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 आप रस्तोगी सर, आपको सबके पहले दो दो डेमो दिए जाएंगे, उसके बाद सबका पर्सनल नंबर शेयर किया जाएगा आपको। ठीक है, उनका व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाएगा, आप उनको वहां वॉइस रिकॉर्डिंग भेजिए, उनके डाउट सेशन में आप उनको कॉल करिए। रस्तोगी सर के साथ तो यार मैं पर्सनली डील करता हूं, उनके साथ तो मैं रात को 10 बजे तक भी मैं उनको फ्रीली कॉल कर पाता हूँ। इज अ वेरी नाइस पर्सन, कोई उनकी कोई टीम नहीं है, अपना पर्सनल नंबर बेचारे शेयर करते हैं, जिस तरीके मैं गरीब टीचर आप लोगों के साथ नंबर शेयर करता हूँ। ठीक है, कोई फैंसी टीचर्स नहीं है हम कि हमारी टीम है उनके पास आपका जाएगा नंबर, तो फिर ना, हम बड़े सिंपल टीचर हैं, हम बच्चे के लिए रात को 10 बजे तक वेले बैठे हुए हैं, आपके कॉल्स पिक करेंगे, आपके डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए पता है क्या प्रॉब्लम क्या है, जम्मू में ना जो कोचिंग इंडस्ट्री है ना, उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये पैसा कमाने की मशीन है। अब मेरे को 12th का मेरे को पता है कि आई विल बी नेमिंग दैट इंस्टीट्यूट पिलर्स, 60,000 चार्ज करते हैं, और उस नलायक को कुछ नहीं आता। डॉक्टर अतुल हंस को कुछ नहीं आता, इज अ ब्लडी नलायक, मैं तुमको जूता मारूं इसको निकाल के, बच्चों का करियर खराब कर रहा है। तो 60,000 रुपए तुम किस चीज के चार्ज कर रहे हो, पैसा चार्ज करो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बच्चे को वैसी सर्विसेज ऑफर करो। मेरे पास कुछ बच्चे रिवीजन सीरीज के लिए आए पिलर से, कहते 8 एंट्रीज हैं, 8 एंट्रीज शेयर्स की। मैं मर गया 22 लेक्चर्स करा करा के बच्चों को, उसके बाद 2 बारी रिवीजन दी शेयर्स की। वो कह रहे हैं सर 8 एंट्रीज कराई, बोले 8 एंट्रीज याद कर लो। मेरा तो तन बदन, मैं गुस्से से मैं ऐसे हो गया, मैं छोड़ू नहीं इसको। 8 एंट्रीज शेयर की, रट लो। अच्छा आपने भी 8 एंट्रीज रटी थी, ये देखो सर, ये पूरे जम्मू में चलता है। अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, सर मुझे यहां पर टैक्स के और कॉस्टिंग के अच्छे टीचर्स नहीं मिले। जो रस्तोगी सर ऑफर कर सकते हैं, जो विपुल सर ऑफर कर सकते हैं टैक्स में, वो मुझे अब तक यहाँ पे लाइव में मुझे अब तक वैसे टीचर्स नहीं मिले। सर जिस दिन मिल जाएंगे लाइव ऑफर करना शुरू कर दूंगा। अब जैसे सीएमए फाउंडेशन में हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स लाइव हो चुके हैं गाइस, 3 सब्जेक्ट्स वी आर ऑफरिंग लाइव। सीएमए तो आपको पूरा फाइनल तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको लाइव मिलेगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं, जहां जहां मुझे अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे, आई विल बी गोइंग प्री रिकॉर्डेड। क्योंकि मेरे को देखो, लाइव प्री रिकॉर्डेड की बात नहीं है, बात है टीचर की अवेलेबिलिटी की, टीचर के पढ़ाने का तरीका। ठीक है गाइस, और देखो अब मैंने भी क्या किया हुआ है, आपको मैं ये लाइव पढ़ाऊंगा भूल जाओगे यार बाद में तो मेरी ऐप से ही पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि इतना ह्यूज सिलेबस है, कहां याद रहेगा रॉयल्टी बेचारा। अभी इतने बड़े बड़े चैप्टर्स आने हैं, हायर परचेज इट्स अ वेरी ह्यूज चैप्टर, पार्टनरशिप, ये तो रॉयल्टी तो बच्चों सा चैप्टर है, तो कहीं खो ही जाएगा। तो यू नीड टू हैव ऐप, प्री रिकॉर्डेड एंड लाइव दोनों मैंने कंबाइन कर दिया। ठीक है, चलिए भाई। सर आप ऐप का लिंक शेयर कर देना ग्रुप में। बच्चे ऐप का लिंक, अभी तो ये सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे ही जाएंगे ना, 2-3 लेक्चर्स तो ऐप की अभी हाँ सर। अभी टेंशन ना लो, अभी आपको ओपन ठीक लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है सर। ठीक है, चलिए आइए। ऐप का बेटा एक्सेस तभी मिलता है, ऐप का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लोगे, बट आपको एक्सेस तभी मिलेगा वंस यू विल बी द पेड स्टूडेंट। हाँ सर, कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, चलिए। बट रिकूपमेंट कैन नॉट एक्सीड द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? तो गाइस आ जाइए। तो सर मैं क्या करता हूं यहां पे ना, 48,000 ही कर देता हूं। ठीक है, 48,000 ही कर देता हूं, ऑल दो 10 × 5 वो आता 50,000 है, बट मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, 48,000 ही ले रहा हूं। समझ गए मेरी बात? क्योंकि और आपको इन डेप्थ क्लैरिटी दे रहा हूं ना मैं यहां पे। बात समझ गए मेरी सारे आप लोग? ठीक है सर, 10,000 × 50 है। ठीक है, उसमें क्या था कि 10,000 × 5 आ जाएगा 50,000,
अच्छा इधर भी 10,000 है, उधर भी 10,000 है, बच्चा कहता है अच्छा इजी है ये, लेकिन मैंने आपको एक स्टेप और मुश्किल करके समझाया। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई आप लोगों को मेरी? ठीक है, तो आप इसको ना ब्रैकेट में लिख दो, टेक इट 48,000, सो दैट आपको बाद में पता हो कि ये हमने इंटेंशनली 48,000 लिया। बाद में आप ये ना सोचो अच्छा सर ने 50 नहीं लिखा, सर ने 48 लिखा, इंटेंशनली हमने यहाँ पे 48। इज दैट क्लियर? समझ आ गई सबको मेरी बात? ठीक है गाइस, एक चार्ट और बनाओ। लिखो, इन केस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, इन केस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी पेड, इन केस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी पेड, लास्ट कॉलम है ना रॉयल्टी पेड का, है ना? रॉयल्टी पेड इज इक्वल टू मिनिमम रेंट। बस यार ये चार्ट से याद रखना, रॉयल्टी पेड इज इक्वल टू मिनिमम रेंट। मेरी बात समझ गए सारे? रॉयल्टी पेड इज इक्वल टू मिनिमम रेंट। एम आई क्लियर? कोई समस्या, कोई परेशानी? तो आइए गाइस इस चार्ट को भी मैं प्रूव करता हूं। सबने लिख लिया? ठीक है, हर्षिता लिख लिया बच्चे तूने? आइए गाइस देखिए जरा। तो सर पहला वाला जरा केस देखिए, क्या आपका मिनिमम रेंट है? क्या यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग है हमारे पहले केस में शॉर्ट वर्किंग 10,000 की, तो मिनिमम रेंट इज इक्वल टू रॉयल्टी पेड। सर सीधा 40,000, कोई दिक्कत नहीं, कोई सोचना ही नहीं यहां पे। सर जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी रॉयल्टी पेड किसके बराबर होगा? मिनिमम रेंट के बराबर होगा। एम आई क्लियर? बात समझ गए मेरी? सर आपको रिवीजन, आपको सिलेबस भी फुल फ्लेज कंप्लीट कराऊंगा, आपको रिवीजन भी करवाऊंगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज और आपकी थिन नोटबुक भी साथ साथ बनवाऊंगा। लेकिन ये मैं बार बार ना बोलूं, आप लोग खुद समझ जाना। अच्छा चार्ट्स, फॉर्मूलाज, बड़े क्वेश्चंस का मेंशनिंग ये अब हमें खुद करना। इज दैट क्लियर? ठीक है गाइस, चलिए अब इधर देखिए ध्यान से। सर फिर भी ये थोड़ा सा समझ नहीं आया, ये देखो गाइस, रॉयल्टी पेबल कितना है? 40,000। कितना है रॉयल्टी पेबल? 40,000। क्या यहां पर कुछ एडजस्ट हुआ? क्या यहां पे कुछ एडजस्ट हुआ? सर नहीं एडजस्ट हुआ। तो रॉयल्टी पेड कितनी होगी आपकी? 40,000। यहां तो ऐसे सोच लो, यहां तो ऐसे सिंपल मैंने तरीका बता दिया कि जब भी आपकी शॉर्ट वर्किंग होगी तो आपकी रॉयल्टी पेड किसके बराबर होगी? मिनिमम रेंट के बराबर। बस, एम आई क्लियर? अब देखो गाइस, रॉयल्टी पेबल कितनी है, बनती कितनी है? 50,000। एडजस्ट कितनी हो रही है? सर 8,000। तो अब रॉयल्टी पेड कितनी आ गई सर? 42,000। इज दैट क्लियर? तो सर रॉयल्टी पेड का ना एक फॉर्मूला भी है, रॉयल्टी पेबल माइनस रिकूपमेंट, माइनस रिकूपमेंट। सर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बता दो, सर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बता दो, फॉर्मूला नहीं रटना चाहते हम। इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो सारे बच्चे। सर मेरा पे करना तो बनता है कितना सर? पे करना कितना बनता है सर? 50,000। लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनो सर, शॉर्ट वर्किंग का जरा मतलब समझिएगा। सर मेरी रॉयल्टी पे करना, हर्षता ऊपर देख बेटा, रॉयल्टी पे करना कितना बनती थी सर? 30,000। फिर भी मिनिमम रेंट के कॉन्सेप्ट की वजह से मेरे को पे कितनी करनी पड़ रही है? 40,000। यानी कि 10,000 मैंने क्या दे दिया? एक्सेस दे दिया। तो जब मैं एक्सेस दूंगा तो अगले साल जाके मेरे को उस एक्सेस का क्या मिलेगा? एडजस्टमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी? एडजस्टमेंट। तो गाइज मेरी कितनी बनती थी? 50,000। लेकिन क्या मैंने पिछले साल एक्सेस दिया था? 10,000। लेकिन मैं पूरा 10,000 एडजस्ट नहीं कर सकता। कितना एडजस्ट करता हूं? 8, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट। तो सर 50,000 बनती है, लेकिन एक्सेस कितना आ गया सर? 8,000। तो मेरे को देना कितनी बनती है? 42,000। बात समझ आ गई? इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा अभी भी नहीं लिखना। सर क्या ये आपका कौन से साल से था? 2017 से। क्या अभी फिर से दोबारा से एडजस्ट होगा कि नहीं होगा? सर एडजस्ट करने के लिए एकमात्र कंडीशन कि सर आपकी एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से क्या होनी चाहिए सर? ज्यादा। तो फिर आप क्या कर सकते हो? रिकूप कर सकते हो सर। लेकिन एट द सेम टाइम डिफरेंस भी चेक करना है आपने। एडजस्टमेंट कैन नॉट एक्सीड द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट। सर यहां पे देखो, हम कितना एडजस्ट करना है? हमें सिर्फ 2,000।
10,000 में से कितना एडजस्ट कर लिया? 8,000। और कितना रह गया? 2,000। तो सर जरा ये देखना इधर, इस बार ये एक्सेस कितना है? और सर इस बार तो बड़ा ही एक्सेस है, 75,000 और 40। सर 25,000 का एक्सेस पड़ा हुआ मेरे पास, 25,000 का नहीं, 35,000। तो क्या मेरे एडजस्टमेंट एक्सेस को एक्सीड कर रही है? सर नहीं एक्सीड कर रही है, तो 35,000 है, तो क्या 2,000 एडजस्ट कर लूंगा यहाँ पे? विल आई बी एबल टू एडजस्ट 2,000? सर इजीली। तो सर कितनी पे करनी बनती है? 75। यहां पे कितना आ गया सर? 2। देखो मैंने ब्रैकेट में साल भी लिखा है। 2017 वाली एडजस्टमेंट कब हो रही है? 2018 में और फिर 2019 में। वेलकम टू सीएमए इंटर। कुछ हीट वेव्स चल रही हैं कानों में? सर वहां तो सारी 11वीं थी, यहां पर भी आएगी 11वीं, मत टेंशन लो। बीआरएस है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, दोबारा आएंगे थोड़ा आपको रिलैक्स करने के लिए। कुछ एक आधा थ्योरी का भी चैप्टर आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया 75, ये आ गया 2,000। तो कितना पे करना पड़ रहा है सर मेरे को? 73,000। अब आप खुद सोच लो, अगर आज पहले दिन से ही पढ़ाई नहीं करी साहब, सारी बर्थडे पार्टीज, सारा घूमना फिरना सब छोड़ दो। यू नीड टू सेक्रीफाइस। आप जिस में घुसे हो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सर। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि दिसंबर अटेम्प्ट देना है, सर उनका रिस्क, टाइम तो ज्यादा है बट रिस्क बढ़ गया। पूरा साल उन 4 पेपरों को दे रहे हो आप। तो अगर टाइमली निकलता गया तो भी 22 की उम्र में क्वालिफाई हो जाओगे। अगर एक साल में एक ग्रुप भी देते हो ना, तो भी 22 की उम्र में क्वालिफाई होते। तो जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर इन 4 पेपरों पे जान दे रहे हो, अपनी पूरी शिद्दत से इसको करना, ठीक है। आइएगा, अब यहां पर कोई शॉर्ट वर्किंग, कोई एडजस्टमेंट? सर कोई एडजस्टमेंट। सीधा कितने बना? 80,000। आइएगा इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। फिर 1 लाख, कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, कोई भी रिकूपमेंट नहीं है, सीधा कितना होगा सर? 1 लाख। ठीक है, यहां पर आ गया 70,000, यहां पे आ गया शॉर्ट वर्क, कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं, सीधा आ गया 70,000। कृपया करके इस क्वेश्चन को रिवाइज करिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेस बनाने के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एम आई क्लियर? आज का था ये सेशन। शेख बच्चा समझ यस आया? ऑल दो लिखा नहीं, ठीक है। यस सर। नहीं नहीं सर, ये मैंने पढ़ा था पहले बीकॉम के लिए, तो मुझे बीकॉम के लिए पढ़ा थोड़ा, था, हाँ। हाँ, ये ठीक है। मैंने रॉयल्टी पढ़ा था, इसके केसेस वगैरह भी कुछ थोड़े बहुत, तो इसलिए हो चलिए, गया हमको थोड़ा मैं बहुत। यहां से फ्री होके मैं आपको एक कॉल करूंगा, देन आई विल बी टॉकिंग टू यू ऑन कॉल। आपके लिए ठीक है सर, सेशन ओवर कोई हो गया, बात यू कैन लीव द सेशन बच्चे, ठीक है। नहीं। ओके सर, ठीक चलिए है। गाइस, ओके, ओके थैंक बाय, यू। टेक केयर।